Hello, dear students. In the line of lectures from the NCERT textbook, we are here again for the next part of this lecture. And today we will be discussing instantaneous velocity and speed. Before that, we have discussed about the average velocity and average speed. And on that example 3.1, we have seen. Now, what is the instantaneous value of the velocity or instantaneous value of the speed? Actually, if we want to know how fast the body is moving at different instants of time, that means value of the velocity of the body at a particular instant, then we are talking about instantaneous velocity. Suppose इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमको बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन अगर मैंने सवाल पूछा कि 3:35 और 40 सेकेंड पे एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी, तो जरूरी नहीं है कि हमारी वेलोसिटी उस वक्त भी 40 किलोमीटर पर आवर हो, उस वक्त कुछ और भी हो सकती है। We are telling about the average velocity between 3 and 4, but now the question is saying कि भाई एग्जैक्ट टाइम पे आप बताइए वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग टर्म विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। Now how do we know that? If we make the time interval very small, suppose we are asked कि 3:30 पे 3:35 पे क्या वेलोसिटी थी, तो हम 2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ले लेंगे, 3:34 एंड 3:36, मतलब 3:35 के 1 मिनट पहले का टाइम ले लिया और 3:35 के 1 मिनट बाद का टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये 2 मिनट के टाइम इंटरवल में हम ग्राफ बना लेंगे और पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, तब अपने को 3:35 पे एग्जैक्ट क्या वेलोसिटी थी वो पता चलेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, ओके, change in the position upon time interval. Here the time interval is taken very small. Suppose 3:35 पे exact पूछा है, तो we will take time interval 3:36 minus 3:34, that is the time interval. Actually delta t tending to 0 है, तो इस क्वांटिटी को एकदम 0 हमें कर देना होगा, मतलब इसको और कंप्रेस कर देना होगा। ठीक है, 3:34 से थोड़ा आगे का टाइम लेना चाहिए और 3:36 से थोड़ा और कम आ जाएंगे, तो यहाँ टाइम इंटरवल को और स्मॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो व्हेन द लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, व्हेन द टाइम अप्रोचेस 0, दिस क्वांटिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज dx by dt. दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव, this is known as the derivative in the calculus. Derivative of x with respect to time. Okay, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे भी बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी आर डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे जो डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी ये एक ऑपरेटर है जिसमें कि ये बता रहा है कि डिफरेंशिएट करो भाई टाइम के रिस्पेक्ट। किसको कर रहे हैं यहाँ पे? एक्स को कर रहे हैं। एक्स क्या बताता है? एक्स जो है पोजीशन बताता है। ठीक है, तो dx by dt को हम क्या बोलते हैं कैलकुलस में? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता क्या एक्चुअली? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड देयर इज अ टेबल that also will be studying in the next lecture. Here we must understand
कि dx/dt क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज dx/dt। अब इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं या न्यूमेरिकली। ग्राफिकली वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, फिगर 3.3 इन्होंने रेफरेंस लिया है। फिगर 3.3 में जो सबसे पहला कार की वेलोसिटी थी उसमें एक्सपेंड करके फिगर बनाया था, उसी फिगर 3.3 को इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो उसमें यहाँ पे 2 से लेके 6 सेकेंड तक का टाइम इंटरवल के बीच में ये एक्स प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो ग्राफिकली वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, पॉइंट पी पे यहाँ वेलोसिटी इस जगह पे पूछी है, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करना, ठीक। इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन द ग्राफ। वी विल टेक 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन द ग्राफ। तो P1 पे हम देख लेंगे क्या यहाँ पे टाइम है, तो ये हो गया T1, और P2 पे देख लेंगे टाइम यहाँ पे क्या है, ये T1 इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे देखने में आ रहा है, देखिए मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। T1 ये हो गया, और P2 ये हो गया T2, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे x पढ़ लेंगे, P1 पे x क्या है 2, P1 पे जो x है वो इधर साइड में पढ़ लेंगे 2, और P2 पे x क्या है, ये शायद 10 होगा ग्राफ में, लेट अस सी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये अपने को निकालना है, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टी को कम कर देंगे। तो हमने क्या लिया, डेल्टा टी 2 सेकेंड लिया, ठीक है, और सेंटर्ड एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे सेंटर्ड है, तो इसके थोड़ा इधर और थोड़ा इधर ये टाइम ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ मिला देते हैं, यहाँ मिला देते हैं, तो ये 3 सेकेंड ले लिया, 4 से पहले 1 सेकेंड और 4 के बाद 1 सेकेंड, तो 3 और 5 हमने ले लिया है। तो डेल्टा टी 5 माइनस 3 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम टाइम इंटरवल को डिक्रीज कर देंगे, तो 2 से 1 सेकेंड कर देंगे। तो P1 P2 जो है वो हो जाएगा Q1 Q2। सी द फिगर अगेन, ये जो P1 P2 है ये इतने गैपिंग पे है टाइम इंटरवल पे, 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड इधर। तो अब हम यहाँ पे Q1 Q2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए T1 से थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ से जो है 5 से थोड़ा कम आए, ठीक है। तो Q1 और Q2 पे अब हम चेक करेंगे, Q1 और Q2 पे टाइम क्या है, 3.5 एंड 4.5 है, ये T1 ये T2 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इधर पढ़ेंगे डेल्टा एक्स की, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, पहला जो रेड से मैंने दिखाया एक टाइम इंटरवल ही है, एक टाइम इंटरवल ही है, उसके लिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। फिर स्मॉलर टाइम इंटरवल में 3.5 से 4.5 के बीच में हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स ये रहा और डेल्टा टी ये रहा। इसके बाद इसको और छोटा कर देंगे, T1 T2 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइम इंटरवल इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, उसी को हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब समझ में आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है। नाउ जब ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जाएगा तो हम एग्जैक्टली पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, एग्जैक्टली एट द पॉइंट पी। तब हम कहेंगे कि एट 4 सेकेंड एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वो बेसिकली जो होगी स्लोप ऑफ, मतलब टेंजेंट एट दिस ग्राफ, टेंजेंट होगी टेंजेंट, एंड स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस। नाउ ग्राफिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट हैज बीन प्लॉटेड। ये जो ग्राफ बनाया गया है वो है वो किस कर्व से बनाया गया, x इज इक्वल टू 0.08 TQ, ठीक है। फिगर 3.6 जो है आपका, इसमें ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है
ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? वो है x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब टेबल 3.1 जो है इसमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। ये टेबल 3.1 है, देखिए डेल्टा टी पहले 2 सेकंड फिर 1 सेकंड, ये दोनों बात मैंने आपको फिगर में बता दी। उस वक्त T1 क्या है, T2 क्या है, तो 5 माइनस 3 हो गया 2, 4.5 माइनस 3.5 हो गया 1। अब यहाँ पे क्या है, x एट T1 एंड x एट T2। तो जब 2 सेकंड का गैपिंग लिया था तो x क्या था, उस इक्वेशन से निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन, कौन सी है रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब, 0.08 टी क्यूब से x निकालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ T1 हेयर इन दिस, मतलब 3 रखेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी 2.16 आएगी। ये आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद T2 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो ये वैल्यू आएगी, मतलब x1 x2 आ गया आपका, और डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7.84, और लास्ट कॉलम में डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट किया है तो 3.92 आएगा। ठीक है, that is why I have written it for homework. You have to do it as a homework because it will take a lot of time to do calculation and show it here. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि when we are decreasing the time interval 2 से 1 कर रहे हैं, 1 से 0.5, 0.5 से 0.1 और 0.01 कर दिया, मतलब we are approaching delta t tending to 0. So what we are seeing, the delta x upon delta t is tending to dx by dt, means 3.84. okay, 3.84 t इक्वल टू 4 सेकेंड पे dx by dt की वैल्यू जो है वो निकल रही है, और कम करते जाएंगे तो फाइनली ये कहाँ अप्रोच करेगी, 4 पे अप्रोच करेगी। ठीक है, पहले देखिए गलत आ रही है, पहले उतना टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो एवरेज वैल्यू चल रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई इस वक्त। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। नाउ let us see an example. Example 3.2. Example 3.2, the position of an object moving along x-axis given by x is equal to a plus bt square, a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is its velocity at t equal to 0 and t equal to 2? t equal to 0, t equal to 2 पे velocity पूछी है इसकी। ठीक है, तो velocity क्या होगी, x is equal to a plus bt square। ठीक है, a इज इक्वल 8.5, b इज इक्वल 2.5। तो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 8.5, b इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। ओके, दिस इज द डेटा, x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt हो जाएगी, dx बाई dt यहाँ पे निकाला गया है, देखिए। ठीक है, तो वेलोसिटी इज गिवन बाई dx upon dt. Let us show it here. Velocity is equal to dx by dt, means d by dt of x, x is a plus bt square. Now we have to differentiate this expression. Now d by dt of a constant, differentiation of a constant is 0. That we have to remember. This is a formula, differentiation of a constant is equal to 0. तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस ये d by dt ऑपरेटर जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लस में कई फंक्शन होंगे तो उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो d by dt ऑफ bt स्क्वायर करेंगे तो ये कांस्टेंट b d by dt के बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर। तो b इंटू d by dt ऑफ t स्क्वायर।
Okay, so what is the differentiation of t square with respect to t? So let us see, where here we will be using the formula d by dt of t to the power n is equal to n t n minus 1. So this formula will be using. So you see, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम t के फंक्शन को, t की पावर n है तो पावर आ जाती है यहाँ पे n t n माइनस 1. ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो t स्क्वायर में फॉर्मूला लगाइए तो 2t 2 माइनस 1 मतलब 2t आ जाएगा b के साथ. b इज ए कांस्टेंट, वी हैव ऑलरेडी टेकन आउटसाइड. तो ये हो जाएगा 2bt 0 प्लस 2bt. b की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, b की वैल्यू 2.5 दी हुई है. 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को आ जाएगा 5t. ओके, तो t इक्वल टू 0 पे v कितना हो गया, v है 5t. तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया. और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे t की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 हो गया. राइट, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. देयर आर 2 इंस्टेंट 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड. ठीक है, 4 सेकेंड पे x क्या हो जाएगा, तो 4 सेकेंड पे x हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर से t की जगह रखेंगे क्या 4, 4 4 16, तो a प्लस 16b. राइट, ये देखिए लिखा है a प्लस 16b माइनस x की वैल्यू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4b a प्लस 4b. तो यहाँ पे a प्लस 4b आएगा और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 16b माइनस 4b हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा. दैट मीन्स 6b आ गया. b की वैल्यू अगेन इट इज गिवन द क्वेश्चन 2.5. वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, 15 मीटर पर सेकेंड आई बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी. और एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 के लिए इंस्टेंटेनियस पूछा है तो हमने डिफरेंशिएशन करके निकाल दिया. तो इसमें 0 आई थी और t इक्वल टू 2 पे 10 आई थी. राइट, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. मीन्स अपने को डायरेक्शन नहीं बताना है, तो अपने को क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बता देना है एंड नो डायरेक्शन, एंड दैट इज बी इंस्टेंटेनियस स्पीड. सिंपली स्पीड भी बोलते हैं उसको. ठीक है, दैट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. राइट, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है इसको डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. जैसे वेलोसिटी डिफाइन की गई है कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसी तरह एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एक्सेलरेशन एवरेज कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, तो t1 एंड t2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे v1 एंड v2 वेलोसिटीज हैं, उस केस में ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा. ठीक है, तो फिगर 3.7 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स अगर हम देखते हैं, फिगर 3.7 कौन सा है, ये फिगर 3.7. तो फिगर 3.7 में v प्लॉट किया हुआ है और ये टाइम के रेस्पेक्ट में v प्लॉट किया है. पहले ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है. ठीक है, तो 0 to 10, फिर 10 to 18, फिर 18 to 20, 3 टाइम इंटरवल में हमें देखना है. क्या देखना है भाई, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन देखेंगे 0 to 10, 10 to 18 एंड 18 to 20. तो 0 to 10 में कितना हुआ एक्सेलरेशन, देखेंगे फिगर में. 0 to 10 में एक्सेलरेशन जो होगा, 0 से 10 के बीच में एक्सेलरेशन होगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हो रहा है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. तो हो जाएगा 24 वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे, 24 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0. तो 24 अपॉन 10 2.4 हो गया.
अब लेंगे टाइम इंटरवल 10 to 18 के बीच में क्या हुआ, 10 to 18 के बीच में चेंज इन द वेलोसिटी कितना है, तो सेम वेलोसिटी है, v2 भी सेम है, v1 भी सेम है, v2 माइनस v1 जीरो हो गया अपॉन डेल्टा टी, तो आंसर आ गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, तो डेफिनेटली दिख भी रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस ग्राफ के इस पार्ट में 18 से 20 सेकंड के बीच में, तो डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी यहाँ पे पहुंचा मतलब जीरो पहुंचा, -24, 0 - 24 अपॉन 20 - 80। ठीक है, कितना आया देखो भैया कितना आया, 0 - 24 अपॉन 20 - 18 आ गया -12 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस है, और जब ये माइनस होती है तो क्या बोलते हैं इसको, है रिटार्डेशन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, राइट। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, when we decrease this time limit to zero this become dv by dt, तो एक्सेलरेशन हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिगर 3.7 जो अभी हमने देखा था वो बीटी कर्व था, उससे अगर हम एटी कर्व बनाने जाएंगे, जो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाली है, तो उससे अगर हम एटी कर्व प्लॉट करेंगे तो ये एटी कर्व इस तरीके का आएगा, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम। ठीक है, 0 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है 2.4। ठीक है, तो ये जो है एक्सेलरेशन जो है देखिए 0 से 10 के बीच में, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, बराबर। तो 2.4 कहाँ पे आ रहा है, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है, इस केस के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे बताएगा, तो सभी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, 10 to 18 में जीरो आ रहा है, 10 to 18 में एक्सेलरेशन कितना है जीरो आ रहा है। ठीक है, और 18 to 20 में एक्सेलरेशन -12 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन -12 आ रहा है, 18 to 20 के बीच में एक्सेलरेशन -12 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन 80 ग्राफ प्लॉट कर दिया है फिगर 3.7 के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन भी जो है वेलोसिटी की तरह से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन आर शोन इन द फिगर 3.9 ABC। तो 3.9 ABC देखिए क्या है, 3.9 ABC में ये इस तरह का ग्राफ जो है कर्विंग अपवर्ड्स, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करता है, ये एक्सटी ग्राफ है। Here we are calculating, we are seeing and judging the sign acceleration with the XT graph. It's not VT graph. Remember that it is not AT graph. तो दिस इज XT ग्राफ। XT ग्राफ में इस तरीके का होता है तो पॉजिटिव होता है, XT ग्राफ में इस तरीके का होता है नेगेटिव होता है, XT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, ये एक्चुअली जजमेंट कैसे किया है, अगर P और Q दो पॉइंट ले लें और P पे टेंजेंट ड्रॉ करें और Q पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उन टेंजेंट्स का स्लोप एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप क्या होगा वेलोसिटी बताएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे कितनी आ रही है, देखिए इसका स्लोप m1 मैंने निकाला है, ये p है और ये q है, इसको बड़ा करके बताया है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप कम है, इसका मतलब वेलोसिटी कम है। यहाँ पे क्या है, स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब p से q तक जाने में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी जब बढ़ती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस तरह का ग्राफ जब आएगा तो P और Q दो पॉइंट ले लीजिए, P डैश Q डैश, दोनों पे अगर हम स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे दोनों पॉइंट पे, उनके स्लोप से पता चल जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। वेलोसिटी जब कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, P डैश Q डैश दो पॉइंट ले लिए, दोनों पे एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करती है एक, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी,
तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी एंड देयर इज नो वेलोसिटी चेंज एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन 0। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप वीटी ग्राफ जो होते हैं, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से लगते हैं कुछ स्पेशल केस में। पहला केस है वीटी ग्राफ बनाना है, मतलब वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द टाइम एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस टाइम इज शोन। An object moving in a positive direction with a पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला ऑब्जेक्ट, उसका ग्राफ कैसा है। देखिए ये वीटी ग्राफ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला ग्राफ इस तरीके का है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप निकालेंगे इस लाइन का तो पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया वीटी ग्राफ। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन वाला, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका निगेटिव है क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। अभी बाकी के ग्राफ में भी देख लीजिए, स्लोप इसका भी निगेटिव है, स्लोप इसका भी निगेटिव है। निगेटिव स्लोप मतलब रिटार्डेशन, तो यहाँ रिटार्डेशन है, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि ये 0 के ऊपर साइड में है ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है ये इस एक्सिस से नीचे साइड में है, तो ये निगेटिव वेलोसिटी इधर आ रही है। ठीक है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सी में क्या है, निगेटिव डायरेक्शन विद निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है एंड विद द सेम एक्सेलरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में फिर मूव करता है। ठीक है, टर्न हो जाता है यहाँ पे। डी में क्या है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये कुछ केसेस के वीटी ग्राफ बना के आपको समझाया गया है कि हाउ टू represent वीटी ग्राफ विद a positive direction, positive acceleration, negative direction, negative acceleration, positive direction, negative acceleration, and the combination figure D. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एरिया अंडर द वीटी कर्व represent the displacement over a given time interval. तो ये जो वीटी कर्व है इसके नीचे का जो भी एरिया होगा, एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा बच्चों। ठीक है, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है बॉडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके नीचे का जो एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा, u इंटू टी, u इंटू टी एरिया हो जाएगा एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, क्योंकि u का वेलोसिटी, u है वेलोसिटी और t है टाइम, ये तो एरिया है। ठीक है, और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो एरिया है। तो अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन L, मतलब मीटर में आएगा ना, L होता है डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन है। और यूटी का डायमेंशन चेक करेंगे तो क्या आएगा, इस एरिया का डायमेंशन यूटी का डायमेंशन। तो ये हो गया, देखो यू मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर आया, तो इसका डायमेंशन किसका हो गया, लेंथ का। तो दोनों का डायमेंशन क्या है, लेंथ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड लेंथ का डायमेंशन है। तो इसमें सवाल पूछा है ना, हाउ कम इन दिस केस एन एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, एरिया डिस्टेंस के बराबर कैसे हो सकता है। तो भाई एरिया जो हमने निकाला है वो u एंड टी का मल्टीप्लीकेशन है, उसका डायमेंशन तो L आ रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ तक, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, टिल देन गुड बाय।